चलिए स्टार्ट करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ना प्लीज इधर बच्चों, जब आप लास्ट डिस्कशन जो था, प्लीज सारे लोग मेरी तरफ देखेंगे। काउंटर ट्रेड का मतलब क्या होता था? एक्सपोर्ट के अगेंस्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट के अगेंस्ट एक्सपोर्ट, या फिर प्रोविजन ऑफ बायबैक, या फिर प्रोविजन ऑफ एस्क्रो अकाउंट। ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। एस्क्रो अकाउंट इज नथिंग, जब आप क्या करते हैं, चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। जब आप चीजें यहां से क्या करते हैं, तो आप जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं, जितना भी क्या करते हैं एक्सपोर्ट, उनका रिकॉर्ड आप एक अकाउंट में मेंटेन करते हैं। कौन से अकाउंट में? एस्क्रो अकाउंट में। और एक्सपोर्ट करने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंडिया से $10,000 का एक्सपोर्ट किया, कितने का एक्सपोर्ट किया? 10,000। ये $10,000 मेरा ड्यू है वहां से। इसका डिटेल मैं कहां पे मेंटेन करता हूं? एस्क्रो अकाउंट में। और इसके अगेंस्ट मैं सरकार को बोलता हूं कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर क्या आ जाएगा, मेरा इंपोर्ट वहां से आ जाएगा। सो पेमेंट थ्रू एस्क्रो अकाउंट इज व्हाट बेटा? आपको एस्क्रो अकाउंट के थ्रू आपको पेमेंट मिल रही है। इसका मतलब क्या है? आपने एक्सपोर्ट कर दिया, आपने उसका एक अलग अकाउंट मेंटेन किया कि भाई मैंने इतने रुपए का क्या किया है, एक्सपोर्ट किया, और इसके अगेंस्ट मुझे क्या होने वाला है, इंपोर्ट होने वाला है। सो एक तरह का काउंटर ट्रेड ही है बच्चों। एक्सपोर्ट एस्क्रो अकाउंट के थ्रू अगर आप क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, तो कुछ नहीं, उसके आप रिकॉर्ड्स क्या करते हैं, अलग से मेंटेन करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एस्क्रो अकाउंट नहीं बताया था, इसलिए आज बता रहा हूं ना। नेक्स्ट कौन सा है बच्चों? अच्छा, अगर आपको याद है लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था डॉक्यूमेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड। अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था प्री टेस्ट में कि कितने डॉक्यूमेंट लगते हैं एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए। कितने डॉक्यूमेंट है? 3। ध्यान से सुनना, ये प्री टेस्ट का क्या है, क्वेश्चन भी है। कितने डॉक्यूमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लगते हैं? कितने लगते हैं? 3 लगते हैं। नाउ अगला जो डिस्कशन है वो क्या है बच्चों? एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स। जो मेरा अगला डिस्कशन आपके साथ है, दैट वुड बी ऑन व्हाट बेटा? एक्सपोर्ट फ्रॉम वेयर बच्चों? एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। सबसे पहले कोई मुझे ये बता सकता है कि ये सारी स्कीम्स को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहाइंड फ्रेमिंग ऑल दी स्कीम्स? ऑब्वियसली क्या करना बच्चों? एक्सपोर्ट को क्या करना? प्रमोट करना। अब अगर ध्यान से देखिए, आज का मेरा आपके साथ जितना भी डिस्कशन होगा उसमें बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बात करूंगा। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं कि इस एक्ट के अंदर या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर बहुत सारी स्कीम्स हैं। हर एक स्कीम में जो रिवॉर्ड मिलता है आपको, वो रिवॉर्ड मैं आपको बताता हूं कैसा मिलता है। आप देखिए, फॉरेन से क्या करेंगे? वेरी नाइस। क्या इंपोर्ट करेंगे? इसके ऊपर आपको क्या लगती है? कौन सी? जब मैं लेक्चर से जा रहा था पिछली बार तो समवन आस्क्ड मी कि सर ये एसईजेड्स क्यों बनाते हैं, तो मैंने एक ही चीज बताई कि जो एसईजेड वाला जो पार्ट है उसको अपन इंडिया का हिस्सा मानते हैं। तो जब अपन उसको इंडिया का हिस्सा नहीं मानते तो वहां से जो इंपोर्ट होता है वो इंपोर्ट की डेफिनेशन में नहीं आता, और वहां पे जो एक्सपोर्ट होता है वो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में नहीं आता। ये सुनो, तो जब वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में ही नहीं आता तो उसके ऊपर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती नहीं है। बात खत्म। सो एसईजेड्स इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि आप इंपोर्ट करो रॉ मटेरियल को और बिंदास एक्सपोर्ट करो किसको? फिनिश्ड प्रोडक्ट को, जिसे ऑब्वियसली हमारे देश में क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज आएगा, जिसकी हमको बहुत ज्यादा जरूरत है ना। सो बच्चों, रॉ मटेरियल क्या करना? इंपोर्ट जब आप करते हो तो उसके ऊपर आपको लगती है ड्यूटी। कौन सी ड्यूटी लगती है? इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, इंपोर्ट में भी कौन सी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, प्लस वो इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर 3-4 ड्यूटीज आती हैं, कस्टम ड्यूटीज आती हैं और बाकी सारी ड्यूटीज आती हैं। ठीक है, अब सो इंपोर्ट ड्यूटी आप पे करते हो। आप क्या करते हो? अब अलग अलग स्कीम्स है, जैसे किसी स्कीम के अंदर आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करना होता है, किसी स्कीम के अंदर एक डायरी पे नोट हो जाता है कि आपको इतना इंपोर्ट ड्यूटी देना है। ठीक है, अब आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया। अच्छा, मैक्सिमम आप रॉ मटेरियल कितने इंपोर्ट कर सकते हो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए?
दैट डिपेंड्स अपॉन सियोन. किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म क्या है. सो अगर एक कार को बनाने के लिए सियोन इज 25%, एक कार के लिए सियोन इज हाउ मच, तो मैं मैक्सिमम कितना इनपुट इंपोर्ट कर सकता हूं बाहर से? मैं मैक्सिमम इनपुट, एक कार बनाने के लिए अगर सियोन इज 25%, तो मैं मैक्सिमम कितना इंपोर्ट कर सकता हूं रॉ मटेरियल बाहर से? 25%. इज दैट क्लियर? अब ध्यान से देखेंगे बच्चों. अब मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी स्कीम्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, जितनी भी क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको, उनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक यही है. अगर एग्जाम में मान लो किसी स्कीम में क्वेश्चन आ गया, नहीं लिख पाए, तो ये चीज याद रखना. क्या आप गुड्स क्या करते हो? रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हो. रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर, जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल होता है उसको यूज करके क्या बनाते हो आप फिनिश्ड गुड्स बनाते हो. ठीक है. कौन से वाले फिनिश्ड गुड्स? जिनको इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज्ड सिस्टम के हिसाब से क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है, कोडिफाई किया गया है. आप वो गुड्स बनाते हो, और वो गुड्स बनाने के बाद क्या करते हो आप? और जब आप वो गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है? ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, या फिर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप मिलती है, या फिर आपको क्या मिलती है? ड्यूटी क्रेडिट मिलता है. ठीक है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ड्यूटी ड्रॉबैक कब मिलेगा आपको? जब आपने इंपोर्टेड मटेरियल के ऊपर ड्यूटी ऑलरेडी पे कर दी है. आपने इंपोर्टेड मटेरियल के ऊपर आपने ऑलरेडी क्या कर दी है? ड्यूटी पे कर दी है. तो एक्सपोर्ट जब आप करते हो तो आपको क्या मिल जाता है? ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है, या फिर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप मिल जाती है, या फिर ड्यूटी क्रेडिट मिल जाता है. तो आपने एक्सपोर्ट किया तो गवर्नमेंट आपको क्या करती है? फॉर एग्जांपल आपने $10 लाख का एक्सपोर्ट किया. ठीक है. $10 लाख के अगेंस्ट आपको मान लो $1 लाख का क्या मिल गया? $10 लाख का आपने एक्सपोर्ट किया, तो $10 लाख के अगेंस्ट आपको मान लो क्या मिल गया? $1 लाख की क्या मिल गई? ड्यूटी ड्रॉबैक मिल गई, या ड्यूटी क्रेडिट मिल गया. क्या मिल गया? अभी जो ड्यूटी क्रेडिट मेरे पास $1 लाख का है, इससे मैं क्या कर सकता हूं? सुनो, अब इंडिया में मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर किए हैं, तो मैंने बहुत सारी ड्यूटीज पे की होंगी. पहले तो अगर मैंने जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल मंगाया था उसके ऊपर ड्यूटी पे की होगी, या फिर करना होगा फ्यूचर में. नंबर 1. दूसरा, वैट जीएसटी वगैरह ये सारी चीजें लगती होंगी. तीसरा, मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मेरे को एक्साइज ड्यूटी लगती है. क्या लगती है? उसके बाद बच्चों मैंने चाइना से इंपोर्ट किया था रॉ मटेरियल. मैंने कहां से इंपोर्ट किया था? तो आपको पता है चाइना से जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपको जो नॉर्मल एक्साइज इंपोर्ट ड्यूटी होती है वो देनी पड़ती है, प्लस आपको काउंटर वेलिंग ड्यूटी देनी पड़ती है. कौन सी? और एंटी डंपिंग ड्यूटी देनी पड़ती है. पता है काउंटर वेलिंग और एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है? मैंने बताया इसी लेक्चर में कहीं तो बताया. काउंटर वेलिंग और एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? सुनो ध्यान से बच्चों. एक नहीं, बहुत सिंपल है बच्चों. हाँ, वेरी नाइस यश. बच्चों जब मैं चाइना से क्या करता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, ये गाड़ी का बम्पर, प्लास्टिक का बम्पर होता है गाड़ी के आगे, जिसे फॉग लैंप लगा होता है. ये गाड़ी का बम्पर मैं चाइना से एक्सपोर्ट कर रहा हूं. ये गाड़ी का बम्पर चाइना से मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो मुझे $5,000 का मिलता है. सॉरी, चाइना से इंपोर्ट करता हूं. ये गाड़ी का बम्पर जब मैं चाइना से इंपोर्ट करता हूं तो ये मुझे कितने का मिलता है? यही गाड़ी का बम्पर अगर मैं किसी इंडियन मैन्युफैक्चरर से खरीदता हूं तो मुझे कितने का मिलता है? 11,000 का. क्या ना इसे इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी? ये सुनो बच्चों, इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या हो जाएगी? नहीं, जेब में कोई पैसे होते नहीं तो अचानक से आ गए तो मैंने बोला. सो इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या हो जाएगी बच्चों? मैं जेब में पैसे रख के नहीं घूमता बच्चों. क्यों? खर्च होता है. सो पैसे सेव करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? पैसे रख के नहीं घूमने. सर अगर हम स्टूडेंट तो नहीं घूमने का ना, क्या दिक्कत है? ₹1 खर्च करने का टारगेट लेके निकला करो घर से. ₹1 भी खर्च करना, और जितनी जरूरत है उतना ही निकला करो. मैं देखो पैसे लेके निकलते ही नहीं, मेरा खर्च ही नहीं होता. अगर कभी पुलिस ने पकड़ लिया तो भी भीख मांग के निकल जाता हूं. 7 बहनों में इकलौता भाई हो सर, प्लीज छोड़ दो सर, प्लीज छोड़ दो सर. सर 3 बेटियां खुद की हैं सर, कैसे शादी करो? प्लीज जान दो सर, प्लीज प्लीज प्लीज. वो जाने देता है. हाँ, अरे
BMW में ड्राइवर दिखता हूं, शक्ल में चेंज नहीं कर सकता, आई कैन चेंज कार्स। उसको लगता है ड्राइवर है, पकड़ो साले को, ज्यादा देगा। और मैं उसको निराश नहीं करता, आई आता था ड्राइवर इधर। सो बच्चों ध्यान से देखिए, और बच्चों आदमी वही है जो फिट समय के हिसाब से बदल जाए बच्चों। क्या अब ये BMW मेरे पास है, वो कुछ नहीं, जो कोई भी खरीद सकता है। मतलब थोड़ा सा मेहनत किया 10 साल ना बच्चों, मैं बता रहा हूं, कोई भी कुछ भी खरीद सकता है। लाइफ में कितने साल मेहनत करो, 10 years जी तोड़ के मेहनत कर लो बच्चों, 10 years जी तोड़ के मेहनत करो, यू कैन गेट, हर चीज मिलती है बच्चों। मतलब मैं अगर मेरे लाइफ के बारे में कोई पूछे कि भाई पैसे वैसे कमाना कैसे शुरू होते हैं, मैं एक ही चीज बोलता हूं, 10 years आपने बिल्कुल घड़ी देके बिना अगर काम किया ना, तो आपको जो चाहे वो मिलता है बच्चों। और एक ही चीज याद रखना, सफलता की एक और निशानी है सुबह 4 बजे उठना। यहां पे 90% कंपटीशन वैनिश हो जाता है। ठीक है, 4 नहीं तो 5, ठीक है, 5 बजे भी तुम उठे तो मैदान में हो। ठीक है, एनीवे वो अपन बाद में बात करेंगे। सो एनीवे बच्चों, आजकल मैं भी काम छोड़ हो गया बच्चों, सुबह नींद नहीं खुलता, 4 बजे का अलार्म लगाता हूं, उठते उठते 4:45 तक उठता हूं। 4 का अलार्म लगता है बच्चों, बट मैं भी काम छोड़ हो गया, अभी 5:45 तक उठता हूं। नहीं तो एक टाइम पे ऐसा था कि 4 बजे अलार्म बजता था बच्चों, मैं एकदम मुर्गा जैसे खड़ा था, मेरी वाइफ एकदम डर जाती थी, क्या हो गया इस आदमी को। पहले मैं ऐसे ही उठता था बच्चों, और उठ के मैं ताली बजाता था। अरे एक मोटिवेशनल स्पीकर का मैंने सुना था कि जब आप उठते तो आपको क्या करना चाहिए। तो मैं उठता था, और अब नया उस समय शादी हुआ तो मुझे पागल हो गई, क्या कर रहे हो, उठ रहे ताली बजा सुबह सुबह 4। उसको शक होता था कभी कभी गलत शादी तो नहीं हो गया। anyway, चलिए ना, लेजेंड में सो अरे भाई बेसिक देखो यार, तो वो चाइना से मैं कितने का इंपोर्ट कर रहा हूं, चाइना से 5,000 में इंपोर्ट कर रहा हूं। एक्चुअल कॉस्ट कितना है इसका, एक्चुअल कॉस्ट है 11,000 रुपए। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, डोमेस्टिक इंडस्ट्री रहेगी या खत्म हो जाएगी? एवरीवन वुड इंपोर्ट फ्रॉम, सब चाइना से इंपोर्ट करेंगे, तो उसके ऊपर ड्यूटी लगाया। कितने का ड्यूटी लगाया? जो नॉर्मल कस्टम ड्यूटी होती है 70%, मान लो ये 50% उत्तर लगा दिया, तो कितना हो गया? 5,000 का वो हो गया 8,000 रुपए मान लो। लेकिन 8,000 रुपए में भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को 5,000 में भी क्या नहीं मिल रहा है? सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो सब लोग क्या कर रहे हैं? चाइना से कार के बम्पर्स क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? 50% का और कौन सा ड्यूटी लगा दिया? काउंटर वेलिंग ड्यूटी या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी। और चाइना में मतलब जब कोई कंट्री अपनी गुड्स को क्या करती है? डंप करती है। डंप करती है मतलब कॉस्ट के नीचे बेच रही है। क्यों बेच रही है? डोमेस्टिक मार्केट को क्या करने के लिए? खराब करने के लिए। तो भारत सरकार के पास पावर है क्या कि उस गुड्स को इंडियन गुड्स के पार पे लाने के लिए, कहां पे लाने के लिए? इंडियन गुड्स के इक्वल प्राइस पे लाने के लिए, डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या लगा सकती है? एंटी डंपिंग ड्यूटी या फिर काउंटर बिलिंग ड्यूटी। तो मैं बात करता कि आपने जब एक्सपोर्ट किया तो आपको क्या मिल गया? ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिल गया। क्या मिल गया? जब आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया तो आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिल गया। तो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को आप किस किस पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो? इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, काउंटर बिलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जो भी ड्यूटीज आपको पे करनी। तो आप क्या कीजिए, जितना ज्यादा आप क्या करेंगे, द मोर यू एक्सपोर्ट द मोर ड्यूटी क्रेडिट विल बी गिवन टू यू। यही बच्चों पूरा सार है। अलग अलग क्या है बच्चों? स्कीम्स हैं, अलग अलग नाम है, बट अल्टीमेटली यही चीज है। अगर एग्जाम में कोई स्कीम आ जाए आप उसका आंसर नहीं लिख पाते, जो मैंने कहा पेल लेने का अपनी लैंग्वेज में, यस और नो, निराश नहीं होगे, बिलीव मी। चलिए, सो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, नाम ही सजेस्ट करता है कि ये स्कीम्स किस लिए बनाई गई हैं? भारत से निर्यात को, निर्यात बोलते हैं ना एक्सपोर्ट को, भारत से निर्यात को क्या करने के लिए? बढ़ावा देने के लिए हमने क्या किए हैं बच्चों? ये स्कीम्स बनाई हैं। These schemes have been framed under what beta? Foreign trade policy with an intention of promoting what beta? Promoting export of goods and services. Under this scheme, rewards are given to whom बच्चों? एक्सपोर्टर को हम रिवॉर्ड देते, किस फॉर्म में?
ड्यूटी ड्रॉबैक हो सकता है, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप हो सकता है, या फिर ड्यूटी क्रेडिट हो सकता है. नेचर ऑफ रिवॉर्ड अंडर व्हाट बेटा? MEIS एंड SEIS. MEIS के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, SEIS इज सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम. तो अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको MEIS के अंदर आपको फायदा मिलता है. और सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कॉल सेंटर्स वाले होते हैं, ये लोग इंडिया से क्या एक्सपोर्ट करते हैं? सर्विसेज. कोई इंडिया का शीएस है, लायर है, तो ये लोग क्या करते हैं बच्चों? अगर ये लोग फॉरेन में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो ये लोग क्या है बच्चों? ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं. किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं? सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं. किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं? सर्विसेज को. नाउ चलिए देखते हैं. अब लेट्स सी नेचर ऑफ रिवॉर्ड्स अंडर व्हाट स्कीम्स? रिवॉर्ड्स कौन सी स्कीम के अंदर? SEIS एंड MEIS के अंदर रिवॉर्ड्स क्या क्या है? ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप विल बी ग्रांटेड एज रिवॉर्ड अंडर MEIS एंड SEIS. सेम क्या मिलेगा आपको? What you will be getting? You will be getting a duty credit scrip. The duty credit scrips and goods imported or domestically procured against them shall be freely transferable. एक मिनट. जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप है आपको क्या मिली है? ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप मिली है ना. आप क्या कर सकते हो इसको? एंड गुड्स इंपोर्टेड या फिर डोमेस्टिकली procured against them shall be freely transferable. मतलब आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप मिली है. आप जब इसके ये स्क्रिप मिलने के बाद आप गुड्स क्या करोगे? रॉ मटेरियल फॉरेन से इंपोर्ट करोगे या फिर क्या करोगे? डोमेस्टिकली इंडिया से ही खरीदोगे. उसके ऊपर आपको ड्यूटी देनी पड़ती है. इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, और अगर इंडिया से ही खरीदते हो तो भी आपको एक्साइज ड्यूटी वगैरह देनी पड़ती है. ऑब्वियसली आप जो गुड्स खरीदते हो तो उसमें बिल के साथ ड्यूटीज भी आती है ना. तो ये सब क्या मिल जाएगा आपको? एग्जम्पशन मिलेगा. जब आपके पास क्या है? ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप है. और आपको अगर खुद यूज करना है तो आप खुद भी यूज कर सकते हो. अगर आप किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर को देना चाहो तो उसको भी दे सकते हो. तो मेरे पास 10 लाख की ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप है, बट आगे अभी मेरा आने वाले 1 साल तक कोई प्लान नहीं क्या करने का? गुड्स को इंपोर्ट करने का या फिर इंडिया से गुड्स खरीदने का. तो क्या मैं अपनी जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप है भाविका को दे सकता हूं? शी इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरर. तो क्या मेरी ड्यूटी स्क्रिप वो यूज कर सकती है? यस. एंड शी वुड पे मी 10 लाख रुपीज. वो मुझे कितना दे देंगी? शी विल पे मी 10 लाख रुपीज और मैं अपनी स्क्रिप उनको सेल कर दूंगा. तो एक और चीज याद रखना, ड्यूटी स्क्रिप इज व्हाट बेटा? इज यू कैन ऑल्सो यूज इट और इट इज यू कैन ऑल्सो ट्रांसफर टू सम अदर पर्सन. अब एक मिनट, अब ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप आप किस किस का कौन कौन सी ड्यूटीज को सेव करने के लिए यूज कर सकते हो? समझ में आ रहा है सब लोगों को? नाउ कस्टम ड्यूटीज फॉर इंपोर्ट ऑफ व्हाट बेटा? इनपुट और गुड्स एक्सेप्ट फॉर द आइटम्स जिनकी जानकारी कहां पे 3A में लिखी है, वो भाड़ में जाए, अपने को से कोई मतलब नहीं है. सो कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करते हो आप उसके अगेंस्ट किसको यूज कर सकते हो? ड्यूटी क्रेडिट मिला है आपको, आप उसको यूज कर सकते हो. दूसरा पेमेंट ऑफ, अच्छा गुड्स जब इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है ना, लेकिन जब आप डोमेस्टिकली खरीदते हो गुड्स तो आपको ऑब्वियसली सामने वाला जो आपको गुड्स बेच रहा है वो एक्साइज ड्यूटी जोड़ के बेच रहा है ना. तो पेमेंट ऑफ व्हाट बेटा? एक्साइज ड्यूटी ऑन डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट. डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट मतलब इंडिया से ही खरीद लेना इनपुट्स ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एज पर व्हाट बेटा? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नोटिफिकेशन. तो आप क्या कर सकते हो? अगर इंडिया से गुड्स खरीदते हो तो आपको एक्साइज ड्यूटी लगती है. किसके ऊपर? रॉ मटेरियल के ऊपर, या फिर अगर आपने इंडिया से बड़ा मशीन खरीदा उसके ऊपर जो भी आपको क्या लगती है? एक्साइज ड्यूटी लगती है. तो वो आप क्या कर सकते हो? वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो. कहां से एडजस्ट कर सकते हो? ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप से. और ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप कहां से मिला अपने को? क्या करके? एक्सपोर्ट करके. नाउ पेमेंट ऑफ व्हाट बेटा? पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स. सर्विस टैक्स के बदले क्या लगा देंगे? GST. घणो सारा टैक्स. यस और नो बच्चों? नहीं सर हम तो पढ़ रहे थे गुड्स एंड सर्विस टैक्स. गलत है, घणो सारो टैक्स है. यस बच्चों, आपके पास आता इतना है बट GST दिया, इनकम टैक्स दिया, बचा इतना. तो आपके पास बचा कितना? बहुत कम. क्यों चला गया? घणो सारा टैक्स गवर्नमेंट ने तुमसे ले लिया. एक पार्टनर अपना मोदी भी है, पता है ना आपको? ही इज अ साइलेंट पार्टनर हु टेक्स अवे 48% ऑफ व्हाट आई अर्न. 30% इनकम टैक्स और 18%
जीएसटी। तुम बोलोगे नहीं सर जीएसटी तो आप हमसे लेके देते हो। कुछ नहीं तुमसे लेके देता, मैं खुद की जेब से देता हूं। तुमको मैं फीस बोलूं कि बेटा फीस है 50,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी, कितने लोग देने वाले फीस? नहीं सर हम तो जा रहे हैं अपना करियर एक्सपायर करने। ये सुनो सुबह जो कोई नहीं था जीएसटी, आप कोई भी धंधे वाला कोई भी दुकान वाला अलग से जीएसटी चार्ज करता है, और जितनी बार आपसे जीएसटी अलग से चार्ज किया गया आप उस दुकान में नहीं गए हो। वी हैव नॉट बीन टू द, मैं एक अच्छा होटल देख रहा था बच्चों, ये आई थिंक ताजवाज कोई तो होटल था बच्चों, सो उसका था 9,000 प्लस जीएसटी। ये प्लस जीएसटी देखा मैंने सीधा 18% में नहीं करने का। ठीक है, वही दूसरा होटल था वो था 6,000 ऑल इंक्लूसिव, कहां चले गए? सो कस्टमर से आप जीएसटी अलग से मांगोगे तो वो पे नहीं करता बच्चों। इसलिए हर एक शॉपकीपर क्या कर रहा है बच्चों? जीएसटी आप मानो खुद की जेब से ही दे रहा है बच्चों। ठीक है, भगवान करे अच्छा हो सकता है मैं गलत हूं बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं, गलती इंसान ही करता है, जानवर नहीं। तो बच्चों ध्यान सीखिए। और लास्ट क्या बच्चों? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कब पे करोगे बच्चों? कस्टम ड्यूटी कब पे करेगा बेटा? है वेरी नाइस, कॉन्फिडेंटली बोल, खुल के बोल। जब आप क्या करोगे बच्चों? बाहर से आप गुड्स क्या करोगे? इंपोर्ट करोगे, तो आप क्या पे करोगे? कस्टम ड्यूटी पे करोगे। या सुनो, लेकिन आपको पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या लेके बैठे हो तुम? ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। सो कुल मिला के ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट आप किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हो? नंबर 1 जीएसटी, कस्टम, एक्साइज ड्यूटी। लेकिन एक्साइज ड्यूटी कब आएगी? जब क्या करोगे? और एक और क्या था? ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स। जब आप फॉरेन से इनपुट्स इंपोर्ट करो तो उसके ऊपर जो भी इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगती है वो भी तुम उसके अगेंस्ट भी क्या कर सकते हो? ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। इज एवरीवन विद मी? श्योर? चलिए बच्चों, सो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। इंडिया के बाहर भेजोगे माल तो सरकार कर देगी तुम्हें खुशहाल, माला माल। वेरी गुड ना। अंडर दिस स्कीम और रिवॉर्ड किसको मिलता है? हु गेट्स द रिवॉर्ड? जो बंदा क्या करे? इंडिया के बाहर क्या करे? गुड्स को एक्सपोर्ट करे। अंडर द स्कीम रिवॉर्ड्स आर गिवन ऑन एक्सपोर्ट सो दैट infrastructure efficiencies and other costs involved in the export of the goods can be offset, employments can be generated. The reward will be given on the basis of एक मिनट MEIS के अंदर तुमको अगेन रिवॉर्ड क्या मिलता है अपने को पता है क्या? ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलती है। क्या मिलती है? MEIS और SEIS दोनों के अंदर अपने को क्या मिलती है? और क्यों मिल रहा है तुमको ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट? व्हाई आर यू बीइंग रिवॉर्डेड? क्योंकि एक्सपोर्ट प्रमोट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। एक और चीज समझो, सरकार मानती है कि वो निकम्मी है। सरकार मानती है कि आपके एक्सपोर्ट का कॉस्ट बढ़ता है, इंटरनेशनल मार्केट में आप कंपटीशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर इनएफिशिएंट है। वी हैव इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी इनसफिशिएंट भी है और जो है वो इनएफिशिएंट भी है। चलो मैं देखता हूं 2 दिन 1 घंटे मुंबई में पानी गिरता है, पानी यहां तक आ जाता है। मुझे समझ में नहीं आता बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर रही है। जब उनको पता है हर साल प्रॉब्लम होती है तो दे शुड डू समथिंग। मेरे एक स्टूडेंट के पिताजी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ही इज असिस्टेंट इंजीनियर, तो मैंने उनको बोल दिया जोर से ऐसे कि सर क्या है ये, क्या करती है बीएमसी, ऐसे बोल दिया मैंने। तो बोले सर आपको क्या पता है, एक बार आप आके देखो कितना प्रॉब्लम है, मुंबई का लोग कितना कचरा फेंकता है। मुझे फिर मुझे समझा कि अपन एक ही पार्टी को गाली देते हैं कि बीएमसी कुछ नहीं करती, बीएमसी कुछ नहीं करती, बट उनका प्रॉब्लम ही कितना सही है। बोले कि सर मुंबई में जितना डंपिंग होता है कचरे का उतने पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होता। बोले मतलब कचरे की गाड़ी कचरा लेके जाती है, उसके 1 घंटे के बाद वापस से वहां पे उतनी बड़ा कचरे का अंबार लग जाता है। तो ये कचरा इतना हो गया है, इतना हो गया है, इतना हो गया, प्लास्टिक इतना हो गया, तो ये जितनी भी नालियां वालियां हैं सब चौक रहती हैं। तो बोले सर हम लोग ये चीज खुल के नहीं बोल सकते ना, अगर हमने खुल के ये बोल दिया तो अगली बार हम आपको वोट में ही नहीं आएंगे। लोग खुद चेंज होना नहीं चाहते और जो उनको चेंज करना चाहे वो हमको चेंज कर देते हैं। सो इसलिए सर जो चल रहा है वो चलने दो, लोग गाली देते हैं, हम भी मदद करते हैं और कहानी क्या, बरसात गई, लोग भी एडजस्ट कर लेते हैं, अपन भी एडजस्ट कर लेते हैं। बट आइडियली
ऐसा ह्यूमन भी एज ए नॉर्मल सिटीजन अपने को लगता है कुछ तो होना चाहिए यार। अब कितना हालत खराब होता है बच्चों मुंबई में, यू जस्ट सी कि मतलब आपका हालत खराब हो जाए। कार बच्चों अच्छी अच्छी करोड़ रुपए की कार, मुंबई की इंश्योरेंस, मुंबई में पता ना आपने कार इंश्योरेंस लिया, दैट डज नॉट कवर फ्लड। मुंबई में आपने कार, नहीं तो सारी कार कंपनी बर्बाद, सारी इंश्योरेंस कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी ना। सो एनीवे, सो डू यू थिंक कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी है? मैं बोल रहा हूं और मैं उस सिटी के बारे में बात कर रहा हूं जो सिटी इंडिया की सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग सिटी है, जो सिटी अपने आप में एक स्टेट है, जिस सिटी की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट छत्तीसगढ़ के बजट का 2 टाइम्स है बच्चों। हमारा पूरा एक स्टेट चल जाता है उतने में बच्चों, खा पी के खुश रहते हैं हम लोग उतने में। और मेरे ख्याल से उतने में भी बीएमसी का बच्चों बजट नहीं चलता बच्चों, इतना खर्चा है वहां पे। मेरे ख्याल से बीएमसी के एक नगर सेवक को जितना पैसा मिलता होगा उतना पैसा हमारे एक एमपी को मिलता होगा। सो ये कमाई है बच्चों, मतलब कमाई तो ठीक है बट इतना लार्ज स्केल पे मुंबई ऑपरेट कर रहा है और वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन इंडिया, बट स्टिल इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी कहीं ना कहीं लैक करती है। वहां की रोड्स में भी तुमको गड्ढे मिलते हैं। मतलब अपनी सरकार को कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि एक ना मॉडल टाउन होना चाहिए जिसको देख के अपन आदर्श माने कि अपन इंडिया के क्या कहां पे बच्चों बेस्ट सिटी में। दिल्ली बहुत हद तक है बट दिल्ली ने भी अपने आप को बहुत बदनाम किया है। तो कुल मिला के हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है। इंडस्ट्रियल एरिया में भी लाइट चली जाती है। कहां पे लाइट चली जाती है बच्चों? इंडस्ट्रियल एरिया जो होते हैं, जो एमएस क्या बोलते हैं वो एमआईडीसी वगैरह, वहां पे भी लाइट चली जाती है। तो इसके कारण गुड्स का कॉस्ट बढ़ जाता है ना बच्चों। इसके कारण गुड्स का कॉस्ट क्या हो जाता है? चाइना में जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वो सब पोर्ट से 25 किलोमीटर की रेंज में, पोर्ट से 25 किलोमीटर रेंज में। और वो 25 किलोमीटर की रोड भी ऐसी है ना कि तुम आंख बंद करके 200 की स्पीड में गाड़ी जाओ तो भी गाड़ी भागेगी। हाँ, 50 लेन्स की रोड है। MEIS के अंदर रिवर्ट क्या है ये तो बता। तो मैं वही बोलने, इज वेरी करेक्ट। तो ऐसा है बच्चों। और अपन साला अपना मतलब यहां से मुंबई का एक बेस्ट हाईवे है, उसमें भी साला अगर ट्रक जाता है बच्चों 6 घंटे लगते हैं ट्रक को मुंबई से पुणे पहुंचने में, या पुणे से मुंबई जाने में एक्सप्रेस हाईवे से। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वी आर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, हमारी सरकार रिकॉग्नाइज करती कि यस वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर इनएफिशिएंसी, जिसके कारण हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होता है। तो हम उसको ऑफसेट करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए आपको MEIS के अंदर हम क्या देते हैं? बेनिफिट्स देते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ अच्छा, बेनिफिट किसके ऊपर मिलता है? फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट मतलब ये शिप है, शिप के बोर्ड पे आप कितना माल ठोकते हो, मतलब कितना माल रखते हो। FOB वैल्यू, कौन सी वैल्यू? इसमें इंश्योरेंस नहीं होता, शामिल होता है, इसमें इंश्योरेंस और टैक्सेस शामिल है। या फिर एज पर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गिवन है। फ्री ऑन बोर्ड मैंने $10 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। लेकिन शिपिंग बिल कितने का जनरेट हुआ? $9 करोड़ का। $1 करोड़ मैंने क्या दिया? डिस्काउंट पे दिया। तो मेरे को बेनिफिट रिवॉर्ड किसके आधार पे मिलेगा? सरकार किस क्या मान के मेरे को रिवॉर्ड देगी कि मैंने 10 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, 9 करोड़ का। फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू या फिर शिपिंग बिल, विच एवर इज लेस। अंडर दिस स्कीम व्हेन द गुड्स आर एक्सपोर्टेड, व्हाट इज गिवन बच्चों? ड्यूटी क्रेडिट। क्या अवार्ड होता है बच्चों आपको? ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप अवार्ड होती है। अच्छा, और ये ड्यूटी क्रेडिट कब नहीं मिलेगी आपको? और एग्जाम में आ सकता है, ड्यूटी क्रेडिट का बेनिफिट आपको कब नहीं मिलता? जब आप गुड्स कहां से एक्सपोर्ट कर रहे हो? SEZ। बच्चों ये सारे मैं आपको बता दूं, ये SEZ हो गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, EOU हो गया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, EHTP हो गया इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, STP हो गया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। इन सारी जगहों से अगर आपने क्या किया है, इन सारी जगहों से आपने एक्सपोर्ट किया है, तो आपको जो MEIS स्कीम है उसका ड्यूटी ड्रॉबैक का बेनिफिट या ड्यूटी क्रेडिट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा बच्चों? केनाई से इन सब लोग यहां पे जो यूनिट्स हैं और जो एक्सपोर्ट करती है, केनाई से सरकार उनको अलग स्कीम के थ्रू बेनिफिट देती है। वो भी हम पढ़ेंगे आगे, हम लोगों का जो डिस्कशन होगा वो इसके ऊपर भी होगा। तो ये यूनिट जो है
ये यूनिट्स अपने जोन से एक्सपोर्ट करती हैं, और जब ये अपने जोन से एक्सपोर्ट करती हैं, अपने एरिया से एक्सपोर्ट करती हैं, तो इनको जो बेनिफिट मिलते हैं वो अलग बेनिफिट मिलते हैं, वो सरकार डिसाइड करती है। तो इसलिए उनके लिए स्कीम्स अलग हैं, तो उनको इस स्कीम का बेनिफिट है। उसके बाद दूसरा, सप्लाइड फ्रॉम डीटीए टू एसईजेड। मैंने एक्सपोर्ट तो किया, बट कहां से किया? डीटीए और एसईजेड क्या हो गया? डीम्ड इंपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट। यस, सो डीटीए क्या है? मगर पट्टाकर एसईजेड है। मगर पट्टाकर क्या है? तो पूरा इंडिया उसके लिए क्या है? डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। सो अगर गुड्स कहां से एक्सपोर्ट हो रहे हैं? डीटीए से मैं गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं, कहां पे? एसईजेड में। तो फिर से मुझे बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। नहीं सर, बेनिफिट मिलेगा ही नहीं क्या? नहीं, बेनिफिट मिलेगा, बट एसईजेड वाली स्कीम के अंदर बेनिफिट मिलेगा। एमईआईएस के अंदर बेनिफिट मिलने वाला, जब गुड्स कहां से जा रहे हैं? डीटीए से कहां जा रहे हैं? एसईजेड में जा रहे हैं। ठीक है। तीसरा, एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। फालतू गवर्नमेंट को उल्लू बना रहे हो क्या? साला चाइना से गुड्स एक्सपोर्ट करते हो 5000 में, कार का बम्पर चाइना से एक्सपोर्ट करते हो, उसके ऊपर अपना स्टिकर लगाते हो और श्रीलंका एक्सपोर्ट कर देते हो 6000 में। वो आता है ना, वो कौन सी कंपनी? अरे वो सबसे अच्छा, वो एक वाटर प्यूरिफायर आता है ना, कौन सा? हेमा मालिनी ब्रांड एम्बेसडर है। कैंट का वही काम है ना बच्चों। कैंट कोई गुप्ता ब्रदर्स की कंपनी है बच्चों, बहुत दिमाग है सालों में। चाइना से सब, वो चाइना में एक शहर है गुजांग, नहीं पता किसी को? गुजांग या गुआंगझो करके कोई शहर है, वहां पे होता है एक्सपोर्ट फेयर। इतना बड़ा एक्सपोर्ट फेयर होता है कि आप स्टार्ट करोगे नवीपेट से और आप बानेर तक चले जाओ। कहां तक चले जाओ? बानेर तक चले जाओ, तो भी बच्चों खत्म नहीं होगा। इतना बड़ा, इतने बड़े ग्राउंड पे एक्सपोर्ट फेयर होता है। तो ये लोग क्या करते हैं बच्चों? हर साल चाइना जाते हैं, चाइना में, और बच्चों वहां पे सब प्रोडक्ट मिलते हैं। तुमने सोचा नहीं होगा ऐसे ऐसे प्रोडक्ट वहां पे दिखने को आते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? वहां जाते हैं, वहां से अच्छा प्रोडक्ट चुनते हैं, बल्क में ऑर्डर देते हैं। इंडिया क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद अपना ब्रांडिंग करते हैं, और इंडिया में हेमा मालिनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, अच्छे स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, और इंडिया में प्रोडक्ट क्या करते हैं? डबल रेट पे सेल करते हैं। और इंडिया से वही गुड्स उठाई क्या करते हैं? श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये जितने भी अपने नेबरिंग कंट्री हैं, ये सारे नेबरिंग कंट्रीज में क्या करते हैं? गुड्स एक्सपोर्ट कर देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक मिनट, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये सारी कंट्रीज में क्या करते हैं? गुड्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इनको ड्यूटी, एमईआईएस के अंदर बेनिफिट मिलेगा क्या? ये तो गवर्नमेंट को लोग बना रहे ना, इंपोर्ट किया, फिर क्या कर दिया? उठा के एक्सपोर्ट कर दिया। उसके बाद बच्चों, रेड सैंडर्स और बीच सैंड। और क्या बच्चों? समुद्र की रेत, रेड सैंडर्स समुद्र की, सॉरी, बीच सैंड का मतलब समुद्र की रेत, और रेड सैंडर मतलब चंदन की लकड़ी। यस, मेरे हिसाब से चंदन की लकड़ी वही बोलते क्या? रेड सैंडर कोई तो लकड़ी है जो लाल कलर की होती है, लाल चंदन हो या हरा, शायद साबुन, नहीं पता मुझे। रेड सैंडर इज लाल कलर की लकड़ी, भोली भाली लकड़ी नहीं। कौन से कलर की? लाल कलर की लकड़ी। ठीक है, चलिए। सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो रेड सैंडल और बीच सैंड को अगर आप क्या करो? एक्सपोर्ट करो तो भी आपको बेनिफिट है। एसईजेड वगैरह से एक्सपोर्ट किया तो भी बेनिफिट है। डीटीए से एसईजेड में एक्सपोर्ट किया तो भी बेनिफिट है, नहीं मिलेगा। और एक्सपोर्ट ऑफ व्हाट बेटा? इन सब में आपको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स थ्रू कुरियर और फॉरेन पोस्ट ऑफिस यूजिंग, एंड नहीं है, ई करना उसको, यूजिंग ई कॉमर्स। यहां से भी क्वेश्चन आया था श्याम, 25,000 का टुक्का मार दिया था। सही छे श्याम, मैं जा रहा था उस दिन आगे मेरे बोले सर मेरा ये प्री टेस्ट साइन सॉल्व करके दो। एग्जाम्पल है, कोई मेरे पास आना मत कि 10 मिनट 15 मिनट सॉल्व कर दिया था ना। अब मैंने भी बजट टुक्के मारा, दड़ाम दम और अल्टीमेटली गॉट पास ना। कितना आया? 55 आया। चलो, अब पासिंग कितने पे? 40 पे। चलो, बहुत अच्छा। सो एक्सपोर्ट थ्रू कुरियर और फॉरेन पोस्ट ऑफिस यूजिंग व्हाट बेटा? ई कॉमर्स। प्लीज
Amazon पे मैं अपने प्रोडक्ट भी लिस्ट कर सकता हूं, आप भी अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं. वी ऑल कैन लिस्ट आवर ओन प्रोडक्ट्स. कहां पे? Amazon पे हम लोग अपने अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर सकते हैं. ठीक है, अब फिर हमको ऑर्डर्स भी मिलेंगे. अच्छा, प्रोडक्ट कौन से? Amazon ग्लोबल पे लिस्ट करेंगे. कहां पे लिस्ट करेंगे? Amazon ग्लोबल भी एक ऐप आता है, इसमें आपको पूरे ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्ट मिलते हैं. तो अपन अपने प्रोडक्ट कहां पे लिस्ट करेंगे? देसी Amazon पे नहीं. कहां पे? ग्लोबल Amazon पे अपन अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर देंगे. तो कैनाई से अपने को ऑर्डर्स आएंगे. विल वी गेट द ऑर्डर्स? यस, हमको क्या मिलेगा? इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिलने लग जाएंगे. तो बच्चों ध्यान से देखिए, अब हम लोग बनाते हैं गमला, नील पॉलिश, लिपस्टिक, चश्मे का फ्रेम, ये सब हम लोग बनाते हैं अपने घर पे बैठ के. अब अपने को ऑर्डर कहां से आ रहा है बच्चों? ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल ऑर्डर्स आ रहे हैं. यूएसए से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है. यस और नो बच्चों? सो क्या हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं? यस. तो मैं वही पढ़ा रहा हूं आपको, यूजिंग एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स थ्रू व्हाट बेटा? अब इसमें अपन किसका यूज करेंगे? कुरियर का नहीं. हमको ऑर्डर मिल रहा है किससे? ई कॉमर्स से. किससे ऑर्डर मिल रहा है? अब अपन किसका यूज करेंगे? अब अपन इतने बड़े तो है नहीं कि अपन एक शिप हायर करें, नेल पॉलिश और लिपस्टिक जाकर शिप में शिप लेके आओ. नहीं, वो शिप आता था नहीं, कुछ नहीं करना बच्चों. अपने को अपन सीधे जाएंगे बच्चों, चुपचाप खोपचे में लेके बच्चों अपना एक्टिवा का डिग्गी खोलेंगे, सामान अंदर डालेंगे एक्टिवा के डिग्गी में और जाएंगे पोस्ट ऑफिस. वैसे एक्सपोर्ट करेंगे बच्चों. ठीक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री. कौन सा इंडस्ट्री है? डोमेस्टिक. सो बच्चों ध्यान दीजिए. सो अंडर द स्कीम द वैल्यू ऑफ गुड्स पर कंसाइनमेंट शुड नॉट एक्सीड कितना? And if the value of the goods is above 25,000, then benefits of the scheme will be limited to. तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अंडर FTP पॉलिसी is any benefit provided to the persons who export the goods through what? Through post office, through couriers, using e-commerce. मतलब अपने को ऑर्डर कैसे मिला है? तो अपन अपने को अपने को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलेगा. लेकिन कब मिलेगा? जब पोस्ट ऑफिस या फिर कुरियर के थ्रू जो मैं गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं, एक कंसाइनमेंट, एक मेरा जो बंडल जाएगा उसमें मैक्सिमम कितने रुपए गुड्स भेज सकता हूं मैं? 25,000 रुपए. अगर मैं 50,000 रुपए गुड्स भेज रहा हूं तो ड्यूटी क्रेडिट मुझे कितने रुपए तक मिलेगा? 25,000. द गुड्स अंडर द स्कीम कैन ऑल्सो बी डिलीवर्ड टू फॉरेन पोस्ट ऑफिस. एक मिनट, मेरे को गुड्स भेजने का मेरे को गुड्स भेजने का है वियना. कहां भेजने का है? वियना भेजने का है. वियना एक सिटी है. ये मुझे वियतनाम में नहीं, ऑस्ट्रिया या हंगरी में. वो नहीं देखी क्या मूवी है दिल मुश्किल? इंग्लैंड में नहीं है, ऑस्ट्रिया या फिर हंगरी, दोनों. उसका कैपिटल सिटी है, वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल सिटी है. हाँ, मैंने ए दिल मुश्किल के बाद मुझे पता चला कि वियना जैसा कोई शहर पड़ता है. सो बच्चों मूवी देखना कई बार आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ा देता है बच्चों. सो तो अपने को गुड्स कहां पे एक्सपोर्ट करना है? अपने को ऑर्डर कहां से आया? मिसेस हैम पैंग, इन्होंने अपना बाबूराव नेल पॉलिश जो अपना ब्रांड है उसका नेल पॉलिश ऑर्डर किया. अब अपने को 25,000 पूरा एक डब्बा भर के, बोले 2 साल का नेल पॉलिश लगाने का मेरे को बाबूराव. ये सर नो. अब क्या करने का बच्चे? नॉलेज. तो पर कंसाइनमेंट कितना? अब वियना बच्चों अपना इंडियन पोस्ट में मैंने बोला जाके कि अपने को वियना भेजने का है, तो बोला तो पोस्ट ऑफिस वही वियना ना जो कर्नाटक में है. कर्नाटक में वो बेंगलुरु से 50 किलोमीटर दूर है, वही वाला वियना ना? मैं नहीं सर. बोले वही वियना है. मैं सर वो वियना नहीं है, वो वियना है. अपने को भेजना वियना, इंडिया के बाहर है. देख तेरा शक्ल देख के नहीं लगता तो इंडिया के बाहर कुछ पार्सल भेजेगा? मैं सर 1 मिनट में आता हूं. अब बताओ सर. बोले आप बराबर लगता है वियना. बोले पर अपना जो इंडियन पोस्ट है वो इंडियन पोस्ट है. इंडिया पोस्ट मतलब इंडिया के अंदर किधर भी. मैं सर बट अपने को फॉरेन भेजने का है. तो बोले यार चल तेरे लिए करेगा. तो एक काम कर, अपना जो पोस्ट सर्विस है वो लंदन तक जाएगा. तो मैंने बोला ठीक है सर, एक काम करो लंदन के पोस्ट ऑफिस में भेज देना. कहां पे भेज देना?
चमकदा अपन बाद में करेंगे, पहले आप कहां भेजना, लंदन के पोस्ट ऑफिस में। लंदन के पोस्ट ऑफिस से मैं कहां डिलीवर कर दूंगा, मतलब लंदन का पोस्ट ऑफिस कहां पे डिलीवर कर देगा, वियना। कॉस्ट में अभी दे देता हूं, बात खत्म। तो क्या कर सकते हो, द गुड्स अंडर द स्कीम कैन ऑल्सो बी डिलीवर्ड टू। और सर जो आप बोल रहे हो, सर जो मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिकली होता है, और या ऐसे ही होता है बच्चों। इफ द गुड्स आर एक्सपोर्टेड थ्रू कुरियर दे मस्ट गेट अ प्रायोरिटी इन एयरपोर्ट्स विच आर व्हाट बेटा, ईडीआई अप्रूव। तो बच्चों ऐसे अगर मैं गुड्स किसके थ्रू भेज रहा हूं, ना पोस्ट से नहीं भेज रहा, मैं किसके थ्रू भेज रहा हूं, एयरपोर्ट से भेज रहा हूं, एयर से जा रहे हैं मेरे गुड्स, तो मेरे गुड्स को प्रायोरिटी कहां मिलेगी बच्चों, ईडीआई अप्रूव्ड एयरपोर्ट। कौन से अप्रूव्ड एयरपोर्ट बच्चों, ईडीआई अप्रूव्ड एयरपोर्ट। यार सब बच्चों कौन से एयरपोर्ट से भेजना है बच्चों अपने को, ईडीआई अप्रूव्ड एयरपोर्ट। ईडीआई अप्रूव मतलब जो इलेक्ट्रॉनिकली क्या है बच्चों, कनेक्टेड है एयरपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। आई बिलीव ये वही है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई का मतलब। उसके बाद नेक्स्ट, अंडर द स्कीम ड्यूटी क्रेडिट मिलेगी। किसको ड्यूटी क्रेडिट मिलेगी, स्कीम के अंदर ड्यूटी क्रेडिट मिलेगी किसको, एक्सपोर्टर को ड्यूटी क्रेडिट मिलेगी। कितने रुपए के मूल्य तक, 25,000 पर कंसाइनमेंट है। छोटे छोटे कंसाइनमेंट रख, बड़ी बड़ी ड्यूटी क्रेडिट मिलेगी। मतलब तुम 25,000 के 500 कंसाइनमेंट भेज दो, सबके ऊपर ड्यूटी मिलेगी। तो मेक श्योर कि आपको एक कंसाइनमेंट की वैल्यू कितनी हो, 25,000 तक हो। द फॉलोइंग एक्सपोर्ट्स और कैटेगरीज शैल बी इन, हाँ चलो बच्चों ये यहां तक हो गया, तो ये 14 पॉइंट खत्म। सो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लिखोगे यस 25,000 तक के, चाहो तो फॉरेन पोस्ट ऑफिस में भी डिलीवर कर सकते हो, और अगर कुरियर के थ्रू डिलीवर किया तो उन एयरपोर्ट्स पे आपकी गुड्स को पहली प्रायोरिटी मिलेगी जो कुरियर जो ईडीआई कनेक्टेड है या फिर ईडीआई अप्रूव्ड है। और मेक श्योर कि पर कंसाइनमेंट कितने का है, 25,000 का। तो आपको फुल ऑन बेनिफिट मिलेगा किसका, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का। इज दैट क्लियर नाउ? द फॉलोइंग एक्सपोर्ट कैटेगरीज और सेक्टर शैल बी इनएलिजिबल फॉर व्हाट बेटा, अगर ये सारे लोग क्या करें बच्चों, ये सारे लोग अगर क्या करें, एक्सपोर्ट करें, तो इनके द्वारा किया गया एक्सपोर्ट क्या है, इनएलिजिबल है। किसके अंदर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर ये सारे एक्सपोर्ट्स इनएलिजिबल है। किसके अंदर, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के लिए। तो हो सकता है मैं आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के बदले कहीं और बेनिफिट दे दूं। जैसे एसईजेड वालों को बेनिफिट कहां से मिल जाता है, एसईजेड पॉलिसी के हिसाब से मिल जाता है, ठीक है। तो पहला ईओयू, ईएसटीपी, बायोटेक, बीटीपी बायोटेक्नोलॉजी पार्क, एसटीपी जिनको क्या मिल रहा है, अरे जिनको क्या मिल रहा है, डायरेक्ट टैक्स में एग्जम्पशन मिल रहा है। सप्लाईज मेड फ्रॉम डीटीए टू, अरे सप्लाईज मेड फ्रॉम डीटीए टू एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट गुड्स। एक्सपोर्ट थ्रू व्हाट बेटा, ट्रांसशिपमेंट, मीनिंग thereby export that are originating in third country but are transshipped through, correct है ना, हाँ, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स कोई सामान रशिया भेज रहा है, भारत के मुंबई के बंदरगाह में क्या कर रहे हैं वो लोग, उनका जहाज आता है, आराम करते हैं 15-20 दिन, यस और नो बच्चों, और उसके बाद निकल जाता है। तो वो गुड्स क्या हो रहे हैं, इंडिया से ट्रांसशिप्ड हो रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई बेनिफिट मिलने वाला। डीम्ड एक्सपोर्ट सेम, डीटीए से कहां जा रहा है सामान, एसईजेड में। एसईजेड, ईओयू, ईएसटीपी, अरे बीपीटी नहीं है, बीटीपी है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, एफटीडब्ल्यूजेड फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन, ये सब एक ही टाइप के। एफटीडब्ल्यूजेड इज व्हाट बेटा, फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन। प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड थ्रू डीटीए यूनिट्स, नहीं ये थोड़ा अलग है। गुड्स मैन्युफैक्चर कहां पे हुआ है, एसईजेड में मैन्युफैक्चर हुआ है, बट वो एक्सपोर्ट कहां से हो रहा है, एसईजेड से डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, एसईजेड से निकल के वो कहां पे आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में आ रहा है, और वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो भी उसका बेनिफिट कहां से मिलेगा, एसईजेड के अंदर बेनिफिट मिलेगा। आइटम्स विच आर रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड फॉर एक्सपोर्ट अंडर शेड्यूल 2, या ऐसे आइटम जिनको एक्सपोर्ट, कौन सा आइटम है वो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ड्रग्स, ये सारी चीजें याद है आपने पढ़ा था। सर्विस एक्सपोर्ट नहीं, क्यों, हम पढ़ रहे मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम, फ्रॉम इंडिया स्कीम, तो सर्विस एक्सपोर्ट की अलग स्कीम है ना, एसईआईएस, रेड सैंडर्स, बीच सैंड,
एक्सपोर्ट प्रोडक्ट विच आर सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस और एक्सपोर्ट ड्यूटी, मतलब एक्सपोर्ट किए जाने वाले वो प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट किए जाने वाले वो प्रोडक्ट जिनको सरकार ने क्या बताया है, जिनके ऊपर सरकार ने बता दिया कि ये गुड्स, ये दवाइयां, जैसे तुम किसी गरीब देश को क्या करते हो, दवाइयां एक्सपोर्ट करते हो, सरकार बता देती कि भाई देख ये फलानी दवाई है, इतने रुपए से ज्यादा में एक्सपोर्ट है। तो ऐसे गुड्स जहां पे सरकार क्या कर दे, एक्सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दे, तो वहां पे सरकार, वहां पे तुमको सरकार कोई बेनिफिट नहीं देगी। डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड अदर प्रीशियस मेटल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग प्लेन एंड स्टडेड, स्टडेड मतलब गुदी हुई, अरे स्टडेड वो डेकोरेटेड, या वो हीरे लगाते हैं ना बच्चों मोबाइल फोन में, वो उसका मोबाइल फोन का कवर नहीं था, अंबानी ने उसमें क्या किया, डायमंड स्टडेड कवर है वो बच्चों, ये सुनो, एक बार मिल जाए कहीं पे वो, मैं भाग जाऊंगा मोबाइल फोन लेके उसका। एंड प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन, सर इनके ऊपर भी नहीं मिलता, अगर ये एक्सपोर्ट करो नहीं मिलता, क्यों, स्कीम अलग है इनके लिए, सरकार ने क्या बनाई है, इनके एक्सपोर्ट्स के लिए अलग स्कीम बनाई है। ओर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स ऑफ ऑल टाइप्स एंड ऑल फॉर्मेशन, ये ओर वगैरह होती है ना बच्चों, मेटल ओर, मिनरल्स विनरल्स, इनके कॉन्सेंट्रेशन, दो मिनरल को मिला के तीसरा मिनरल बना दिया, तो ये सब फालतू चीजें। सीरियल्स ऑफ ऑल टाइप्स, क्या होते हैं सीरियल्स, वो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, मेज, अरे सीरियल्स ये भुट्टे वुट्टे, मेज बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, मेज, मेज कुछ तो बोलते हैं। शुगर ऑफ ऑल टाइप्स ऑल फॉर्म, शक्कर, गुड़ और शक्कर में अलग है, डिफरेंस है। शक्कर वो है जिसमें सुक्रोज की मात्रा 90% से अधिक है, लॉ वाला बंदा हूं, वही डेफिनेशन बताऊंगा जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बताई गई है। क्रूड पेट्रोलियम ऑयल, क्रूड प्राइमरी बेस प्रोडक्ट ऑफ ऑल टाइप्स फॉर्मेशन, ये इसके हम लोग खुद भिखारी हैं, क्रूड के लिए अपन, क्रूड ऑयल के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए अपन खुद भिखारी हैं, तो एक्सपोर्ट करेगा तो बेनिफिट दूंगा बस। मिल्क एंड मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के पर भी अपन क्या नहीं करेंगे बच्चों, अपने देश में खुद बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है बच्चों, सो इसके ऊपर इसको भी एक्सपोर्ट क्या नहीं देंगे। मीट, मीट प्रोडक्ट, भगवान भला करे। प्रोडक्ट्स वेयर इन प्रीशियस मेटल और डायमंड आर यूज्ड और आर्टिकल विच आर स्टडेड विथ प्रीशियस स्टोन्स, ये बॉटल मैं आपको गिफ्ट करूंगा, इसके ऊपर पूरे डायमंड लगे होंगे, ऊपर से नीचे तक ये डायमंड में नहाई होगी ये बॉटल, ऊपर से नीचे तक इसमें क्या होगा बच्चों, डायमंड से नहाई होगी बच्चों ये बॉटल। अब जस्ट सोच लो तुम्हारी जिंदगी में आएगी, तुम्हारी जिंदगी में बाहर बन के, ये सुनो बच्चों, तो अगर ये क्या है बच्चों, ये बॉटल अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो नहीं, सरकार ने स्कीम्स अलग बनाई है। और कौन सी यूनिट एक्सपोर्ट करती है, फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन में जो यूनिट्स हैं, जो यूनिट्स कहां पे हैं, फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन, ये मैं आगे बताऊंगा फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन क्या होता है। सो ये सारे लोगों से अगर तुम ये सारे टाइप के एक्सपोर्ट तुमने किए तो MEIS के अंदर तुमको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द चीजें जो यहां पे कवर्ड हैं एक्सपोर्ट, एक्सेप्ट फॉर जो रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट हैं, सबके लिए स्कीम्स क्या हैं, अलग अलग है। नेक्स्ट कौन सी स्कीम है बच्चों, क्या होगा SEIS में, आप गुड्स एक्सपोर्ट करते थे तो आपको MEIS के अंदर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलती थी, यस और नो। जब आप इंडिया से क्या एक्सपोर्ट करेंगे, गुड्स या सर्विसेज, जब आप इंडिया से सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे अगेन यू विल बी गेटिंग, क्या मिल जाएगा आपको, अगेन आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलेगा, ठीक है। नाउ अंडर द स्कीम द एक्सपोर्टर्स ऑफ सर्विसेज विल गेट बेनिफिट। SEIS के अंदर हु वुड गेट द बेनिफिट्स, जो लोग क्या एक्सपोर्ट करते हैं, जो लोग सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें हम फायदा पहुंचाएंगे। एलिजिबिलिटी अंडर द स्कीम, सुनो ध्यान से, गुड्स के एक्सपोर्ट में ज्यादा तामझाम नहीं था, है ना, सर्विस एक्सपोर्ट करते हो और ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट चाहिए, क्या चाहिए, दिशा समझ रहा है क्या बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, श्योर। सो क्या एक्सपोर्ट, निखिल समझ रहा है भाई, पक्का, चले चाइना में 50 लेन रोड है, चले इधर, तो ध्यान से पूछूंगा SEIS,
एंड गेम हैज बिगन। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देखिए, सब फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो इसके अंदर बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, आपको क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग, व्हाट विल बी गेटिंग, आपको ड्यूटी क्रेडिट मिलेगा। ध्यान से देखते हैं द एक्सपोर्ट। अच्छा एक मिनट, अब एलिजिबल सर्विसेज क्या है, या कौन सा एक्सपोर्टर एलिजिबल है, SEIS स्कीम का बेनिफिट कौन से एक्सपोर्टर को मिलेगा। द एक्सपोर्टर मस्ट बी प्रोवाइडर ऑफ सर्विस एज मेंशन्ड इन वेयर। बच्चों कुछ नहीं बच्चों, तो आपको वो सर्विस प्रोवाइड करनी है जिनका जिक्र कहां पे है, अपेंडिक्स 3 ऑफ व्हाट बेटा, आयात निर्यात फॉर्म, ANF, अपेंडिक्स 3 ऑफ ANF। सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम, अगर आप क्रॉस बॉर्डर रूट से, मतलब बॉर्डर के थ्रू भी अगर आप क्या करते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो भी आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। नाउ द सर्विस प्रोवाइडर शैल अर्न मिनिमम कितना, $1500 इन केस ऑफ कंपनी एंड $1000 इन केस ऑफ इंडिविजुअल इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। मतलब अगर आपने पिछले साल में, मैं सरकार के पास इस साल जा रहा हूं कि सरकार मुझे क्या चाहिए, मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूं सर्विसेज, मैं कॉल सेंटर चलाता हूं, मेरे यहां पे लोग कॉल करते हैं और मेरे को पैसे मिलते हैं, मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूं, सो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। सरकार मुझे क्या चाहिए, SEIS के अंदर आई नीड ड्यूटी क्रेडिट, मुझे क्या चाहिए, ड्यूटी क्रेडिट चाहिए। सरकार मुझसे बोलेगी इधर आ, मुझे बता पिछले साल तूने कितना एक्सपोर्ट किया। मैं अगर कंपनी हूं तो कम से कम $1500, कितना डॉलर, $1500। और अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो कम से कम $1000 का एक्सपोर्ट करके मैंने पैसा कमाना चाहिए, इस साल या पिछले वर्ष। यस और नो बच्चों, अगर पिछले वर्ष तुमने पैसा अच्छा कमाया एक्सपोर्ट करके, यस और नो, तो पुढच्या वर्षी लवकर या। यस और नो बच्चों, अगले साल पैसा तुमको शायद जल्दी मिल जाए। अच्छा एक्सपोर्टर के पास क्या होना चाहिए, फिर सरकार पूछेगी अबे तूने एक्सपोर्ट किया था पिछले साल, IEC क्या है तेरा, इंपोर्टर एक्सपोर्टर नंबर पढ़ा था पहले, सर वो तो घेतला नहीं, लीच नहीं अपन ने, तो फिर कोई नहीं, नल एंड वाइट, तुम्हारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, नल एंड वाइट। सो यू शुड बी हैविंग व्हाट बेटा, एक्टिव IEC होना चाहिए। अंडर द स्कीम ड्यूटी क्रेडिट विल बी रिवॉर्डेड टू होम बच्चों, एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस। तो एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए, ANF 3 में जो लिखी है वो क्रॉस बॉर्डर रूट से प्रोवाइड किया चलता है, और या उसके बाद कंपनी में तो $1500, इंडिविजुअल तो $1000 का कम से कम एक्सपोर्ट किया होना चाहिए लास्ट ईयर में, और उसके बाद एक्टिव तुम्हारे पास IEC होना चाहिए। तो फिर तुमको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलेगी किसके अंदर, जब आप सर्विसेज को क्या करो, एक्सपोर्ट करो। कौन कौन सी सर्विसेज अगर आपने एक्सपोर्ट की तो आपको बेनिफिट मिलने वाला, इनएलिजिबल सर्विसेज। पहला, ऐसी सर्विसेज जिसका पेमेंट तुमको कहां पे मिलता है, ऐसी सर्विसेज जिसका पेमेंट तुमको कहां पे मिलता है, EEFC अकाउंट में तुमको जिसका डायरेक्टली पेमेंट आता है, वो सर्विसेज क्या है बच्चों, वो सर्विस है तुमको बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिले तो सर EFC अकाउंट में नहीं मंगाऊं पेमेंट, तो कहां मंगाऊं, जहां पे सरकार आपको क्या करे, हो सकता है सरकार आपको बोले एक नया एस्क्रो अकाउंट ओपन करो या स्पेशल पर्पस अकाउंट ओपन करो, तो जहां जैसा अकाउंट आपको सरकार बोलती है आप वैसा अकाउंट ओपन कीजिए। EFC में पेमेंट आएगा तो आपको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। सर्विसेज एक्सपोर्टेड फ्रॉम SEZ EOU, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय होम बच्चों, टेलीकॉम सेक्टर के लोग अगर क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या नहीं से इनके लिए टेलीकॉम सेक्टर वालों के लिए क्या होगी, अलग स्कीम होगी। टेलीकॉम सर्विसेज वाले कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंडिया के बाहर, है मुकेश अंबानी जैसे इंडिया के लोगों को बर्बाद कर रहा हो सकता है पाकिस्तान के लोगों में PO, जैसे इंडिया में जियो है वैसे पाकिस्तान में PO हो सकता है, वहां पे वो अपना ऑपरेटर फ्री में बच्चों, बढ़िया मैं तो बोलता हूँ पाकिस्तान में फ्री इंटरनेट आना चाहिए बच्चों, और एकदम हाई स्पीड 10G आना चाहिए सालों को, साले कम से कम नेट देखेंगे तो ये बम तो नहीं बनाएंगे, हैं नहीं बनाएंगे उनके, मुझे नहीं लगता बनाएंगे, एनीवे भगवान सबको भला करे।
फॉरेन एक्सचेंज अर्न बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर हमारे यहाँ पे कोई फॉरेन का बंदा एडमिशन लेता है हमको पैसा मिलता है, क्या हमको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलेगा? नको। फॉरेन एक्सचेंज रिसीव थ्रू इश्यू ऑफ एडीआर जीडीआर इश्यू करके तुमको पैसा मिलता है, तुम सरकार के पास पहुंच गया, मैंने एक्सपोर्ट किया एक्सपोर्ट किया एक्सपोर्ट किया, सरकार बोलेगी भाग यहां से, साले तूने क्या इश्यू किए हैं? शेयर, शेयर इश्यू करना, तूने अपना कैपिटल बेचा है। फॉरेन एक्सचेंज टर्नओवर बाय हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन लाइक इक्विटी पार्टिसिपेशन, डोनेशन एटसेट्रा। यस और नो बच्चों? मैंने एक हॉस्पिटल खोला, सेठ मदीनालाल मुक्कालाल चर्च हॉस्पिटल, मदीनालाल मुक्कालाल चर्च हॉस्पिटल, और बच्चों दिखाया उसमें कि हमारे हॉस्पिटल में कैसे ट्रीटमेंट होता है, एकदम गरीब बेचारे, अफ्रीका, गूगल पे डाला फोटो, गरीबी इन अफ्रीका, वो आ गए बच्चों ऐसे, मतलब थोड़े से कुपोषित बच्चों का फोटो आ गया। फिर अपनी क्लास में जो प्यारी प्यारी बेटियां हैं, इन सबको नर्स का ड्रेस पहनाया, इनको भी बच्चों को दिया हाथ में, ये लोग बढ़िया प्यार कर रहे हैं बच्चों, साले प्यार कम करे पीछे चिमटी ले रहे हैं। और सबका क्या किया बच्चों? सबका फोटो खींच के वेबसाइट पे क्या कर दिया, डाल दिया बच्चों। अरे बाप रे, मेरे को सीधे उसने बच्चों वो अपना जो था बिल गेट्स वाला, विंडोज वाला, उसने डायरेक्टली बच्चों मेरे को दरवाजे, मतलब उसने डायरेक्टली लिखा कि दुष्यंत इज डूइंग ग्रेट जॉब, मक्कालाल मदीनालाल चर्च हॉस्पिटल खोला है, आई प्रॉमिस टू डोनेट 5,000 करोड़ रुपीस, 5,000 करोड़ रुपए। यस और नो बच्चों? अरे हाँ या ना? तो बच्चों अब मैंने सरकार से क्या बोला कि क्या है, मैंने एक्सपोर्ट किया उत्ते का, इंडिया में करेंसी है ना, मंजू मैंने क्या किया है? एक्सपोर्ट किया है। नो, इट्स नॉट एक्सपोर्ट। अगर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को पैसे कहां से मिल रहे हैं? डोनेशंस के थ्रू मिल रहे हैं, या फिर इक्विटी, ये लोग शेयर इश्यू कर रहे हैं फॉरेनर्स को, दैट इज नॉट, उसके अंदर कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। सातवां, सेम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी डोनेशन वगैरह मिलता है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, यार ये पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ है, एक मिनट। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एयरलाइन, शिपिंग लाइन, सर्विसेज प्रोवाइडर पेइंग फ्रॉम any foreign country to any foreign country routes not touching at India all. क्या है बच्चों इसका मतलब बताना मेरे को? Foreign exchange earnings for the services provided by the airlines, shipping line, service provider, flying from foreign, flying मतलब flying हो, foreign country, वो flying सही है इंग्लिश में? हाँ नहीं, क्या मैंने नोट्स में लिख दिया, फिर मैंने जाके उसको चेक किया तो वापस मेरे को लगा फ्लाइंग तो नहीं है, इट्स फ्लाइंग। और कहां से बच्चों? आप इंडिया में टच कर ही रहे हो। अरे कुछ नहीं रे बाबा, मेक माई ट्रिप इंडिया का मैं हूं, ठीक है, तू रहता है न्यूयॉर्क में, अज्यूम कर, ठीक है, तू रहता है न्यूयॉर्क में, मैं मेक माई ट्रिप हूं, तेरे को इंडियन मेक माई ट्रिप मस्त लगता है, ठीक है, तू न्यूयॉर्क से टिकट बुक कर रहा है पटाया की, लेट्स चेंज द लोकेशन, तो न्यूयॉर्क से नहीं पता, नहीं पटाया पता होगा, पटाया के बारे में पता नहीं होगा, दीज आर टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स। सो एनीवे, सो न्यूयॉर्क से टिकट बुक कर रहा है कहां से? पटाया से। और बुक किसके थ्रू कर रहे हैं? मेक माई ट्रिप के थ्रू। पैसे किसको मिल रहे हैं? मेक माई ट्रिप को मिल रहा है। लेकिन तेरा जो प्लेन है वो इंडिया से कोई लिंक ही नहीं है, इंडिया के ऊपर से बाय बाय निकल जाएगा, तू इंडिया के ऊपर आएगा भी नहीं। फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है, आप फॉरेनर हो, आपसे मेरे को पैसा मिल रहा है, समझ में आ रहा है? एजेंट कहां पे बैठा है? तो शिपिंग कंपनी को या फिर एयरलाइन कंपनी को पैसे इंडिया में मिल रहे हैं, लेकिन वो जो एयरलाइन है वो इंडिया को टच नहीं कर रही है बच्चों। तो उसके ऊपर जो इसने मेरे को पैसा दिया है टिकट बुक करने के लिए, उसके ऊपर जो मेरे को प्रॉफिट हुआ, मैं गवर्नमेंट से क्या बोलता हूं कि मैंने एक्सपोर्ट किया, पैसा दो मेरे को। गवर्नमेंट बोलेगी भक्त, पैसा तो इंडिया आया ही नहीं, पैसा तो इंडिया, तेरा कमीशन है 10%, उसके ऊपर भी तू क्या मांग रहे? ड्यूटी क्रेडिट नहीं मिलने वाला। इज दैट क्लियर? एंटाइटलमेंट अंडर SEIS, सर्विस प्रोवाइडर ऑफ एलिजिबल सर्विसेज शैल बी एंटाइटल्ड टू व्हाट बेटा? सेम। और क्या मिलेगा? जिसको बेनिफिट मिलता है, क्या मिलता है? ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। एट व्हाट रेट बच्चों? नोटिफाइड रेट, जो रेट गवर्नमेंट बताएगी उस रेट पे। अगर तुमने 100 करोड़ की सर्विस एक्सपोर्ट की है तो मान लो गवर्नमेंट का रेट 10% है, तो 10 करोड़ की तुमको क्या मिलेगी? ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलेगी, ठीक है।
स्टेटस होल्डर इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, किसी बारे में डिस्कस करेंगे अपन? स्टेटस होल्डर। क्या होते हैं स्टेटस होल्डर? मैंने कभी जिक्र किया है? कभी मैंने जिक्र किया है? नहीं किया। चलो मैं बताता हूं। अगर अच्छा करते हो एक्सपोर्ट तो स्टेटस देकर सरकार करेगी तुम्हारा फुल सपोर्ट। सो बेसिकली, अच्छा मेरे मुंह से तुमने कभी एक्सपोर्ट हाउसेस के बारे में सुना है क्या? नहीं, मैं पूछने वाला नहीं हूं, बस सुना है तो हाँ बोल दो, नहीं सुना। निखिल, वो क्या है? SEIS? ये है वही? क्या है? वेरी नाइस, मेक माई ट्रिप। इधर ही। सो अब ये पूछूंगा स्टेटस होल्डर बता दूं मैं। सो स्टेटस होल्डर इज नथिंग बच्चों, आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। क्या बच्चों? करंट ईयर प्लस प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर्स। करंट ईयर और प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर का मिला के अगर आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, अगर आपका अलग अलग लिमिट्स को क्या करता है? क्रॉस करता है, तो सरकार आपको क्या देती है? स्टेटस देती है। स्टेटस कैसे देती है? 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस। सबसे अच्छा एक्सपोर्ट हाउस कौन होता है बच्चों? 5 स्टार वाला सबसे अच्छा एक्सपोर्ट हाउस होता है। अब एक बार आप स्टेटस होल्डर बन जाते हैं तो आपको बहुत सारी क्या मिलने लगती हैं? सुविधाएं मिलती हैं। सरकार की तरफ से आपको एकदम दामाद जैसा ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक है, कम से कम बुक्स में तो मिलता है। रियलिटी क्या है वो अपने को जब तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक समझेगा नहीं ना। सरकार की तरफ से आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, तो मैं कुछ सुविधाओं का आपके सामने जिक्र करूंगा और आप फिक्र मत करना, ठीक है? तो सबसे पहला है बच्चों, आप अगर कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो जिसका अभी तक सरकार ने सियोन फिक्स नहीं किया है, आप अगर कोई ऐसा गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो जिसका सरकार ने क्या नहीं फिक्स किया है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इतने गुड्स हैं जिसके लिए जरूरी नहीं कि सबके लिए क्या हो, सियोन फिक्स हो। सियोन फिक्स कौन करता है? DGFT। किसके रिकमेंडेशन पे? नॉर्म्स कमिटी। याद है क्या आपको? तो तुम अगर स्टेटस होल्डर हो तो तुम्हारे लिए प्रायोरिटी बेसिस पे क्या हो जाएगा? सियोन फिक्स हो जाएगा। सो इफ यू हैपन टू बी व्हाट बेटा? If you happen to be a status holder, Sion would be fixed for you on priority basis. 60 days. आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे आप गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। सरकार आपके ऊपर विश्वास करती है। कौन से बेसिस पे बच्चों? यू कैन मेक एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स ऑन व्हाट बेसिस? सेल्फ डिक्लेरेशन। आपको बैंक्स के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएट करने नहीं पड़ते। मतलब बैंक बच्चों जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो बहुत सारी चीज लगती है, लेटर ऑफ क्रेडिट या जो भी है, बैंक गारंटी वगैरह। सरकार उसमें भी आपको क्या करती है? सरकार उसमें भी आपको एग्जम्पशन देती है। ये बहुत कम डॉक्यूमेंट है। अगर मैं इसको साधारण भाषा में एक्सप्लेन करूं तो बैंक्स के थ्रू आपको बहुत मिनिमम डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं जब आप क्या करो? एक्सपोर्ट करो। आई बिलीव 2 स्टार और उसके ऊपर के जो स्टेटस होल्डर्स हैं, 2 स्टार और उसके, वो अगर चाहें तो अपना खुद का क्या बना सकते हैं? वेयर हाउस बना सकते हैं। कहां पे? पोर्ट्स में खुद का क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जटिल समस्या है। क्योंकि अपने यहां पे मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एरियाज समुद्र से बहुत दूर हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं रायपुर में हूं, रायपुर में मैं बहुत अच्छा स्टील बनाता हूं। सो मेरा स्टील क्या होता है? समुद्र के रास्ते दुबई एक्सपोर्ट होता है। तो बच्चों अब मुझे रायपुर से मेरा सबसे नियरेस्ट पोर्ट है विशाखापट्टनम। रायपुर से मेरा नियरेस्ट पोर्ट कौन सा है? विशाखापट्टनम। अब बच्चों मैं विशाखापट्टनम गया अपने गुड्स को लोड करने के लिए शिप में।
बट साला विशाखापट्टनम पोर्ट में इतने सारे ट्रक्स खड़े हैं खाली होने के लिए कि कम से कम 10 दिन लग जाएगा। अब 10 दिन साला वो ट्रक वाला वहीं खड़ा रहेगा, उसका लोड, उसका भाड़ा, किराया रोज का लगने वाला है। तो बच्चों कहना से मेरे लिए बहुत अच्छी सुविधा क्या होगी कि अगर पोर्ट के ऊपर क्या हो, वेयर हाउस हो, तो मैं ट्रक खाली करवा लूंगा, वेयर हाउस में सामान रख दूंगा, ट्रक वापस भेज दूंगा। तो जो 2 स्टार एंड अबव, 2 स्टार एंड एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो खुद का वेयर हाउस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। कहां पे? पोर्ट पे। उसके बाद गवर्नमेंट जो है, क्या हो गया भाई, उसे गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, आपके लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाती है। गवर्नमेंट जो है वो आपके लिए क्या करती है बच्चों, बहुत सारी क्या बनाती है, स्कीम्स बनाती है। और एक्सपोर्टर की मीटिंग, बेसिकली इंटरनेशनल फेयर्स में एक्सपोर्टर को क्या करवाती है, पार्टिसिपेट करवाती है। जैसे आप सब एक्सपोर्टर हैं, आप सब स्टेटस होल्डर हैं, क्या है आप सब, तो मैं आप सबको गवर्नमेंट क्या करेगी, फॉरेन कंट्री लेके जाएगी, गोंजागो लेके जाएगी, जहां बहुत सारे क्या होते हैं, एक्सपोर्टर्स की मीट होती है। तो कुल मिला के सरकार आपको काफी ज्यादा क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। कब प्रोत्साहित करती है, अगर आप क्या हैं, इफ यू आर व्हाट, स्टेटस होल्डर। टेक इट फ्रॉम मी, दिसंबर में एक क्वेश्चन पक्का आएगा 5 मार्क्स के लिए, एकदम अच्छे से करके जाना। किसको? और जून में भी, इनफैक्ट जून 2020 के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा बच्चों? स्टेटस होल्डर। दिसंबर या फिर जून में डेफिनेटली यहां से एक क्वेश्चन आएगा। चलिए ध्यान से किए। द बिजनेस लीडर्स हु हैव शोन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन एक्सपोर्ट्स विल बी ग्रांटेड व्हाट बेटा, स्टेटस। आपको ऐसे बिजनेस लीडर जिन्होंने एक्सपोर्ट के जगह पे या एक्सपोर्ट की फील्ड में क्या किया, बेहतरीन काम किया, उनको स्टेटस देते हैं। होल्डर्स ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर विल बी एंटाइटल्ड फॉर स्टेटस बेस्ड ऑन व्हाट बेटा, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन द करंट ईयर प्लस। तो आपका सिर्फ इस साल का परफॉर्मेंस देखेंगे, 3 साल का, कुछ नहीं, बहुत सिंपल, 3 साल का टोटल करेंगे और ये जो लिमिट है उसमें देखेंगे तुम मैच करते हो या नहीं करते। द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस विल बी कंसीडर्ड ऑन व्हाट बेटा, एफओबी और शिपिंग वैल्यू, विच एवर इज लेस। नहीं है यहां पे सिर्फ क्या है, एफओबी वैल्यू के आधार पे देखते हैं। इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब तुम गुड्स डोमेस्टिक टैरिफ एरिया इंडिया से उठा के कहां भेज रहे हो, SEZ में भेज रहे हो, तो डोंट वरी, उसको भी एक्सपोर्ट में काउंट किया जाएगा, उसको भी, लेकिन वो डॉलर में कन्वर्ट किया जाएगा, रुपए में काउंट किया जाएगा। एक मिनट, नहीं, फ्री ऑन रोड और फ्री ऑन रेल वैल्यू इंटू रुपीज शैल बी कन्वर्टेड इंटू फॉरेन एक्सचेंज। फ्री ऑन रेल क्यों आ गया, क्योंकि तुमको पूना से, मैं पूना में गुड्स बनाता हूं और ये गुड्स मुझे मगर पट्टा भेजना है, तो क्या मैं प्लेन से भेजूंगा, शिप चलाऊंगा कि ट्रेन से भेजूंगा? ट्रेन भी नहीं, क्या मैं इसे ट्रक से भेज सकता हूं, बस से क्यों भेजूंगा भाई, किसे भेजूंगा, किसे भेज दूंगा बच्चों, ट्रक से भेज दूंगा। तो कौन सी वैल्यू है, फ्री ऑन रेल, सॉरी फ्री ऑन रोड। तो रोड का, तो ट्रक में जितने मैं गुड्स डाउनलोड बोल रहा हूं, ट्रक में जितने गुड्स मैं लोड कर रहा हूं उसकी वैल्यू। और हमेशा याद रखना, स्टेटस जो मिलता है वो किसके आधार पर मिलता है, डॉलर्स के आधार पे। तो तुम DTA से SEZ में जो एक्सपोर्ट करोगे, डीम्ड एक्सपोर्ट, वो तो रुपए में पेमेंट आएगी ना, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, डॉलर में। कमोवेश में ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप DTA से SEZ भी अगर आप सामान बेचते हो तो उसको भी अपन क्या मानते हैं, एक्सपोर्ट। क्यों मानते हैं, क्योंकि SEZ कहीं ना कहीं तुम्हारे गुड्स को यूज करके क्या करने वाली है, एक्सपोर्ट करने वाला प्रोडक्ट ही बनाएगी। यस और नो? 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस बनना है तो लास्ट इस साल का प्लस पिछले 2 साल का मिला है, कितना होना चाहिए, 3 मिलियन। 2 स्टार 25, 3 स्टार बनना है तो 100, 4 स्टार 500 और 5 स्टार 2000 मिलियन यूएस। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, TCS, VCS, ये सब क्या है, ये सब 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस हैं। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, व्हाट प्रिविलेजेस यू गेट एज अ स्टेटस होल्डर। अगर मैं आपको कौन सा स्टेटस दे दूं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार है, कोई भी स्टेटस आपको मिलता है, सो व्हाट स्टेटस यू गेट एज व्हाट बेटा,
एज अ स्टेटस होल्डर। पहला, कस्टम क्लियरेंस ऑन व्हाट बेटा? 3 स्टार एंड अबव आर बेनिफिट्स अंडर आर एंटाइटल फॉर बेनिफिट्स अंडर व्हाट बेटा? एक्रेडिटेड क्लाइंट्स प्रोग्राम। तो मतलब सरकार ने जैसे अपना वो बैंक अकाउंट होता है ना, प्लेटिनम अकाउंट, ये अकाउंट, तो 3 स्टार और ऊपर के जो लोग हैं, एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, उनको कौन सा स्टेटस मिलता है? एक्रेडिटेड क्लाइंट्स प्रोग्राम। मतलब सरकार इनको, मतलब सरकार इनके लिए क्लाइंट ढूंढने में इनकी क्या करती है? मदद करती है। ठीक है, इंडिया में या इंडिया के बाहर? इंडिया के बाहर। इनका सियोन कितने के अंदर फिक्स होता है? 60 डेज के अंदर। अगर ये ऐसे गुड्स एक्सपोर्ट करें जिसका सियोन अभी तक फिक्स्ड है, तो इनके लिए प्रायोरिटी पे कितने के अंदर? 60 डेज के अंदर अपन SION क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। बैंक गारंटी वगैरह देने की जरूरत नहीं है। आप एक्सपोर्ट, बेसिकली बैंक गारंटी क्या होता है? जब मैंने गवर्नमेंट से बहुत सारा ड्यूटी में छूट लिया है, मैंने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किए थे, तो गवर्नमेंट से मैंने ड्यूटी में बहुत सारा क्या मिला है? मुझे डिस्काउंट मिला है, छूट मिला है। और किस बेसिस पे छूट मिला था? कि मैं एक्सपोर्ट करूंगा। क्या करूंगा? जितने का मुझे क्या करना है? एक्सपोर्ट करना। तो मैंने गवर्नमेंट से प्रॉमिस किया था कि सर मेरे को आपने इतने रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दी है, मैं इतने रुपए का एक्सपोर्ट 2 साल के अंदर करूंगा। हम पढ़ेंगे, टाइम भी बताया कितने साल के अंदर करना है। तो मुझे सरकार को एक बैंक गारंटी देनी होती है। क्या? कि सर अगर मैं 2 साल में एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मीट हो, तो मेरे को जितना भी ड्यूटी मैंने लिया था प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट मैं सरकार को वापस करूंगा। लेकिन अगर मैं कौन हूं? स्टेटस होल्डर हूं, तो मैं ड्यूटी में छूट ले लूंगा इंपोर्ट ड्यूटी में, बट मुझे गवर्नमेंट को कोई बैंक गारंटी देने की जरूरत नहीं है। तीसरा, 2 स्टार और ऊपर वाले क्या कर सकते हैं? अपना वेयरहाउस बना सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सियोन फिक्स्ड बाय DGFT, एग्जम्पशन इज प्रोवाइडेड ऑन द पेमेंट ऑफ व्हाट बेटा? इंपोर्ट ड्यूटी इन द रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट बेटा? करेक्ट है। आपको रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल जो भी आपको कहां पे यूज होने वाले हैं, एक्सपोर्ट वाले प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया होगा, कंज्यूमेबल्स इंपोर्ट किए होंगे, तो इसको, तो जो भी इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी है, क्या आपको एग्जम्पशन मिल सकता है? किसके आधार पे? सियोन के आधार पे। अगर आपने कितने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किए हो, अगर सियोन 25% का है, तो आपने 25% तक के रॉ मटेरियल वगैरह इंपोर्ट किए हो, तो आपको क्या मिल जाएगा? एग्जम्पशन मिल जाएगा। किस पे? रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल के इंपोर्ट पे। लेकिन कितना? सियोन तक। कितना? exemption from compulsory negotiation of documents through bank. The status holder would be entitled for preferential treatment and priority handling of their consignment by the, आपके गुड्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, कुछ नहीं, वरीयता कुछ नहीं, प्रायोरिटी दी जाएगी आपके गुड्स को। मतलब आपका टैंकर, आपका सामान, आपका छड़, आपका स्टील खड़ा है कहां पे? वेयर हाउस के बाहर। आपको स्टेटस होल्डर, हटो हटो, बाजू हटा रहे, पान पराग से स्वागत करेंगे। यस और नो बच्चों? पूरा केसर रंग दो इसके लिए। यस और नो बच्चों? क्या हो आप? स्टेटस होल्डर हो, तो आपके जो गुड्स हैं उनका हैंडलिंग, आपको वेयर हाउस में लाइन लगाने, वहां पे जो पोर्ट एरिया वहां पे लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। आपके कंसाइनमेंट को प्रायोरिटी पे हैंडल किया जाएगा। बस करेंगे आज के लिए। थैंक यू सो मच।